प्रहलाद पटेल ने कहा कि छिंदवाड़ा जीत पर बीजेपी की जीत से मैं काफी खुश हूं। विधानसभा की कसर लोकसभा में पूरी हुई है, कहना है प्रहलाद पटेल का। और बिल्कुल छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली थी, लेकिन अब ये संतुष्टिजनक वाली बात है। लोकसभा चुनावों के परिणाम अब आने लगे हैं और जिस प्रकार से जो रुझान फिलहाल यहां पर दिखाई दे रहा है, तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ उठापटक है। इन पूरे मामलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, राष्ट्रीय नेता प्रहलाद पटेल जी यहां पर मौजूद है। सीधी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले बात तो मध्य प्रदेश की किए लेते हैं कि जिस प्रकार से छिंदवाड़ा की हम बातचीत करें, राजगढ़ की बातचीत करें, मंडला की बातचीत करें और करें रतलाम की, क्या कहेंगे सर? मध्य प्रदेश की जनता का, मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन और दोनों हाथ जोड़कर आभार। पार्टी के नेतृत्व ने 29 की 29 सीट जीतने का संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने में राज्य के मतदाता और कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है, आहुति दी है, इसलिए मैंने उनके प्रति हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया है। हमारा नेतृत्व अभिनंदन का पात्र है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन जी, वी.डी. शर्मा जी और सभी नेता, शिवराज जी, सबका हृदय से अभिनंदन कि पूरी टीम ने मिलकर जैसे विधानसभा में एक प्रचंड विजय प्राप्त की थी, और मैं व्यक्तिगत तौर पर छिंदवाड़ा की जीत से हर्षित हूँ। मैं विधानसभा के चुनाव में भी कहता था कि हम 3 या 4 सीटें जीतेंगे, लेकिन हम सफल नहीं हुए थे। वो रंज मन में था, छिंदवाड़ा की लोकसभा की जीत ने उस रंज को खत्म कर दिया। ये प्रचंड विजय है, ऐतिहासिक विजय है और ये पूरे राज्य की विजय है। हमने अपने संकल्प को पूरा किया है, केंद्र भी इससे अवगत है। मैं सबको बधाई देता हूँ। सर, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तो प्रदर्शन में कोई शक ही नहीं, जो रुझान अभी तक आ रहा है, लेकिन अगर हम बातचीत करते हैं यूपी की और बातचीत की जाए महाराष्ट्र की, सर क्या लग रहा है सर कि इस बार ऐसा आखिर कैसे टास्क जो है? नहीं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के बारे में तो हल्का अंदाजा था। मैं खुद क्लस्टर का इंचार्ज रहा हूँ। वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति बनी थी उसमें दुविधा थी। हाँ, मगर जो उत्तर प्रदेश में घट रहा है वो कुछ अप्रत्याशित सा लगता है। ये बात सही है क्योंकि रिजल्ट अब सामने आने वाले हैं, लेकिन दक्षिण में विजय का जो अभियान है वो उत्साहित करता है। उड़ीसा में हमारी सरकार राज्य में बनी, लोकसभा की अधिकांश सीटें हमने जीत ली। आंध्र में भी वही हुआ, सरकार राज्य में बन गई, अधिकांश सीटें हमारे गठबंधन के पास में हैं। तेलंगाना में हम फिर आगे गए हैं, हम बराबर पर हैं। तमिलनाडु में खाता मतलब एक उपस्थिति हमारी है, केरल में हमारी उपस्थिति है, कर्नाटक ने बहुत बेहतर किया है। तो दक्षिण के सभी राज्यों ने बेहतर परिणाम हमको दिए। लेकिन जहाँ हम सेचुरेशन पर थे, जहाँ हम वर्षों से राज्य में सरकार में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने जातिगत मामलों को उठाया, संविधान बदल देंगे, ये जो बातें चलाई हैं, शायद उसने हमको नुकसान किया है। इसका आकलन तो बाद में होगा, लेकिन अब सच्चाई है, आंकड़े सामने हैं, तो एक झटका हमको उत्तर प्रदेश में लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से चुनावों के रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें उत्तर प्रदेश का जो समीकरण दिखाई देता है उसकी भरपाई की बात यहाँ पर कही। और एक बड़ी बात ये भी कही है कि जिस प्रकार से एनडीए के घटकों के जो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उसे यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें संशय नहीं है कि मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री होंगे। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ शिखिल ब्यौहार,